एसईसी हिंदी विकास कौशल्य भाग 3 पीपीटी बीएटीवाई पाठ्यक्रम पर आधारित सेमेस्टर 5 2020-21 पाठ्यक्रम का विषय पटकथा लेखन के अंग तथा उदाहरण के अंतर्गत प्रथम है सिनेमा की पटकथा। अंग तथा उदाहरण। प्रस्तोता प्राध्यापक डॉक्टर शिवाजी भदरगे, हिंदी विभाग प्रमुख, हुतात्मा जयवंतराव पाटील महाविद्यालय, हिमायतनगर। प्रस्तुत विषय का विश्लेषण। उपन्यास और कहानी आदि की तरह रचनात्मक लेखन है, किंतु इसमें अंतर यह है कि पटकथा लेखन पूरी तरह से व्यावसायिक होता है, उपन्यास और कहानी व्यावसायिक नहीं होती। इसके साथ ही पटकथा आज के बाजार की बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि वह दृश्य श्रव्य माध्यमों अर्थात टीवी, सिनेमा आदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए प्रस्तुत की जाती है। इसलिए सिनेमा की प्रकृति के अनुरूप ही पटकथा को लिखना अनिवार्य है, जबकि उपन्यास और कहानी लेखन बहुत कुछ स्वतः सुखाए होता है। इसलिए हमें पटकथा लेखन पर विस्तार से चर्चा करनी होगी। फिर सवाल यह उठता है कि यह पटकथा लेखन क्या है। श्री मनोहर श्याम जोशी इस बात को अधोरेखित करते हुए बड़ा संतुलित जवाब देते हैं। पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्माकार पर्दे पर दिखाए जाने के लिए लिखी हुई कथा है। दृश्य माध्यमों में एक तरह से पटकथा को छोड़कर बाकी सब यांत्रिक होता है। सिर्फ पटकथा ही लिखी जाती है, बाकी सब कुछ यथा फिल्मांकन, ध्वनि अंकन, संपादन आदि के काम में कलम की बड़ी सीमित भूमिका होती है। पर इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि पटकथा दृश्य माध्यम की यंत्र प्रकृति से मुक्त है। वास्तव में अच्छे पटकथा लेखन के लिए यंत्र गति की जानकारी अनिवार्य है। आगे पटकथा लेखन को लेकर श्री भगवती चरण वर्मा ने अपने अनुभवों के आधार पर लिखा है। चित्रालेख लेखक को चित्र निर्माण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और यह ज्ञान किसी स्टूडियो में काम करके ही प्राप्त किया जा सकता है। फिल्म जगत की जानी मानी हस्ती श्री दादा साहेब फाल्के का भी यही कहना है कि यदि आपको सिर्फ सिनेकथा पटकथा ही लिखना हो तो वैसा आप फिल्म निर्माता कंपनी में कई वर्ष तक रहने के बाद और सभी कलाओं में प्रशिक्षण लेने के बाद ही कर सकेंगे, और तभी आपके प्रयास विशेषकर फलदायक होंगे। और इसी हालत में मूल कथा के 3/4 भाग को लेकर लेखक के अनुसार आप पर्दे पर डाल पाएंगे। देखा जाता है कि हिंदी में पटकथा लेखक पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। पटकथा के बारे में न तो साहित्यकारों की कोई मुकम्मल सोच रही और न फिल्मकारों की कोई सुनिश्चित धारणा। आपने यहाँ बिना कथा के जाने कितने फिल्म बनती रही, ऐसा पाया गया है कि सन 1960 तक हिंदी सिनेमा में पटकथा का कोई स्पष्ट अस्तित्व नहीं था। आश्चर्य की बात है कि कभी कभी और दूसरा आदमी जैसे फिल्मों की ना तो पटकथा लिखी गई और न कोई कथा सूत्र सृजित किया गया।
परंतु आज स्थिति भिन्न है। आज पटकथा धारावाहिक, फिल्म आदि का महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। इसलिए अब इसके शिक्षण प्रशिक्षण की भी शुरुआत हुई है। पटकथा लेखन की सबसे बड़ी छोटी इकाई शॉर्ट होती है। ठीक वैसे ही जैसे लेखन की सबसे छोटी इकाई शब्द या वाक्य है। जैसे वाक्यों को जोड़ने से पैराग्राफ बनता है, वैसे ही शॉर्टों को जोड़ने से दृश्य बनता है। यह सीन दृश्य एक सीक्वेंस में होने चाहिए। इस प्रकार शॉर्ट सीन और सीक्वेंस के मिलने से पटकथा बनती है और इन सब का आधार एक कहानी होती है जो किसी एक आइडिया, प्लॉट या थीम पर टिकी होती है। वास्तव में कहानी को चलचित्र की भाषा में डालने का कार्य ही पटकथा लेखन है। इस प्रकार पटकथा लेखन का सामान्य अर्थ है कि विभिन्न दृश्य विधान को इस प्रकार जोड़ना कि एक कहानी उभर कर सामने आए। इस तरह पटकथा लेखन का अपना एक तरीका होता है। अक्सर पटकथा लंबे पन्नों पर लिखी जाती है, जिसमें एक और सीन का विवरण होता है और दूसरी ओर संवाद, संगीत तथा इफेक्ट आदि का। पटकथा में सीन जैसे दिन रात तथा शॉर्ट के स्पेशल इफेक्ट का जिक्र रहता है। इसमें भी एक कहानी की तरह आरंभ, मध्य और अंत होता है। आरंभ में अर्थात पहले अंक में पात्रों को उनकी विशिष्ट स्थिति और परिस्थिति में प्रस्तुत करके भूमिका बांधी जाती है। इसे सेट अप कहते हैं। दूसरे अंक को कन्फ्रंटेशन कहते हैं। कहानी का यह सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अंत में किसी संकट का आभास दे दिया जाता है, जिसका समाधान तीसरे अंत में होता है और इसी के साथ साथ कथा खत्म भी हो जाती है। इन तीनों अंगों को जोड़ने का काम कथानक बिंदु करता है। श्री मनोहर श्याम जोशी ने अवश्य मानते हुए कहते हैं, जो पटकथा लिखते हुए सबको अपनी कथा को 3 अंकों वाले ढांचे में डालना होता है। जैसे, अच्छा, जब आप कथा लिखने बैठते हैं तब इतना ही काफ़ी होता है कि आपको यह पता हो कि वह कहाँ से और कैसे शुरू होती है और कहाँ से और कैसे खत्म होती है। लेकिन पटकथा लिखते समय तो और बातें बिल्कुल स्पष्ट और सुनिश्चित होनी चाहिए। पहले अंक से दूसरे अंक में अंकन का बिंदु और दूसरे अंक से तीसरे अंक में संक्रमण का बिंदु, एक अंक से दूसरे अंक की ओर ले जाने वाली इस तरह की घटना को प्लॉट पॉइंट यानी कथानक बिंदु कहा जाता है। फिल्म में प्लॉट पॉइंट का विशेष महत्व होता है। यही कथानक को क्लाइमेट की ओर ले जाता है। सभी बातों का निचोड़ यही है कि पटकथा लेखन की एक सुनिश्चित प्रक्रिया होती है। स्टेप दर स्टेप इन सभी से गुजर कर ही एक मुकम्मल पटकथा तैयार होती है। पटकथा टीवी के धारावाहिक को ही या सिनेमा के फिल्म की प्रक्रिया लगभग समान होती है। अंतर मोटे तौर पर इतना ही होता है कि दूरदर्शन पर पर्दा छोटा होता है, अतः बहुत कुछ संवाद के द्वारा सिर्फ आवाज़ के माध्यम से बताया जाता है। दूसरे, उसमें समय पर्याप्त होता है, जबकि फिल्म की अवधि सीमित होती है और पर्दा बड़ा होता है और कथा को अधिकतर रुचकर दृश्य रूप में लाना जरूरी होता है। इसलिए पटकथा के लेखन की प्रमुख निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करनी होगी। पटकथा लेखन के अंग तथा बिंदु। किसी भी फिल्म की पटकथा निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना आवश्यक है,
तब कहीं जाकर वह पटकथा फिल्म को सफल बनाने में उपयुक्त सिद्ध होगी। अन्यतः पटकथा के निम्नलिखित बिंदुओं में से कोई छूट जाती है तो वह पटकथा और वह सिनेमा सफल नहीं होगा। वह बिंदु निम्नलिखित है। नंबर 1, विचार, आइडिया। नंबर 2, कथासार, स्टोरी, आउटलाइन। नंबर 3, कथा निरूपण, ट्रीटमेंट। नंबर 4, चरित्र चित्रण, बायोग्राफी। नंबर 5, नाटकीयता, ड्रामेटिकली। नंबर 6, संवाद, डायलॉग। हम इनको अब विस्तार से एक एक करके देखेंगे। नंबर 1, विचार, जिसे आइडिया अंग्रेजी में कहा गया है। पटकथा लेखक का प्रथम बिंदु विचार है। इसे अंग्रेजी में आइडिया कहते हैं। वैसे किसी भी प्रकार के लेखन के पीछे विचार प्रमुख होता है। पटकथा लेखन के लिए भी सबसे पहले कोई ना कोई विचार केंद्र में होना चाहिए। आइडिया ही वास्तव में पटकथा का ताना बुना बुनता है। आइडिया के अनुसार ही कहानी की थीम बनती है। इसके लिए विचार का होना आवश्यक है। नंबर 2, कथासार, स्टोरी आउटलाइन। विचार के बाद सिनेमा पटकथा में कथा का होना आवश्यक है। इसलिए पटकथा का दूसरा अंग कथासार अर्थात स्टोरी आउटलाइन होता है। यह कंसेप्ट नोट में भिन्न न होता है। कंसेप्ट नोट में विचार, उसके उद्देश्य और सार्थकता की चर्चा होती है। वहाँ कथासार में संक्षेप में पूरी कहानी लिखी जाती है। कथासार को फिल्म के लिए 3 अंकों वाले ढांचे में डालना होता है, तो दूरदर्शन धारावाहिक के लिए उसे एपिसोड के मुताबिक लिखना होता है। इसलिए फिल्म पटकथा में कथासार का होना आवश्यक है। नंबर 3, कथा निरूपण, ट्रीटमेंट। सिनेमा पटकथा का यह तीसरा अंग है। इसे कथा निरूपण या अंग्रेजी में ट्रीटमेंट कहा गया है। दूरदर्शन के लिए धारावाहिक लेखन में यह अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहाँ यह एपिसोड के लिए कथा लिखनी होती है। यह दृश्यानुरूप लिखी जाती है, जबकि फिल्मों में जहाँ समयावधि कम होती है और लगभग सभी कहानियाँ एक दूसरे से मिलती जुलती है, वहाँ ट्रीटमेंट बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि इसी से वातावरण और स्पेशल इफेक्ट्स, हाइलाइट्स आदि से उसे विशिष्ट बनाया जा सकता है। इसलिए कथा निरूपण पटकथा लेखन में अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। नंबर 4, चरित्र चित्रण, बायोग्राफी। पटकथा लेखन का चरित्र चित्रण ही एक विशेष अंग है। इसे अंग्रेजी में बायोग्राफी कहा जाता है। पटकथा लेखन के लिए यह भी जरूरी होता है वह अलग अलग चरित्रों की पहचान रखता है और उनके चरित्रों को सीखता है। इस दृष्टि से श्री मनोहर जोशी लिखते हैं कि पटकथा लेखक के लिए जरूरी है कि वह अपने पात्रों को अच्छी तरह जाने। जितनी अच्छी तरह कोई व्यक्ति अपने अंतरंग मित्र को पहचानता है, उसे न सिर्फ यह मालूम होना चाहिए कि पात्र क्या क्या करता रहता है, बल्कि यह भी कि क्यों करता रहता है। नंबर 5, नाटकीयता, ड्रामेटिकली। पटकथा का यह 5वां अंग है। पटकथा में नाटकीयता भी होनी चाहिए। क्लाइमेक्स तभी पैदा होता है जब पात्रों के द्वंद्व प्रतिद्वंद्व से कथा आगे बढ़ती है। इसलिए नाटकीयता लाने के लिए स्टोरी में 2 परस्पर विरुद्ध प्रकृति वाले पात्रों की रचना भी की जाती है। इसे नाटकीयता कहा जाता है। इसके बाद 6 नंबर है पटकथा, डायलॉग। पटकथा लेखन में जो अंतिम अंग होता है उसे संवाद या डायलॉग कहा जाता है। संवाद योजना
का पटकथा में उल्लेखनीय स्थान होता है। यद्यपि समाज के लिए उतना स्पेस पिक्चर फिल्म में नहीं होता है जितना कि टीवी के धारावाहिक की पटकथा में होता है, परंतु अच्छा संवाद दोनों में ही अनिवार्य होता है। संवाद के बगैर कथा आगे नहीं बढ़ पाती। सिनेमा में गति उत्पन्न करने के लिए संवादों की आवश्यकता होती है। संवाद स्पष्ट और सरल होनी चाहिए जो कि प्रेक्षक के दिलो दिमाग तक बड़ी सरलता से पहुंच सके। यह पटकथा लेखन में सबसे बड़ी कसौटी होती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पटकथा लेखन कौशल्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पटकथा उपन्यास कहानी में भी होती है, परंतु सिनेमा या धारावाहिक की पटकथा यह पूर्णतः व्यावसायिक होती है और यह व्यावसायिक होने के कारण इसे निश्चित तौर पर रोजगार हेतु रखकर सीखने की आवश्यकता है। तब कहीं जाकर कोई भी लेखक सिनेमा या धारावाहिक के लिए एक अच्छी पटकथा लिख सकता है। इसके लिए पटकथा के विभिन्न अंग से गुजरकर ही लेखन कौशल्य पूरा करना अनिवार्य होता है। यह लेखक की कसौटी होती है। विभिन्न अंगों से युक्त लिखी पटकथा ही फिल्म की सफलता होती है। इसलिए पटकथा लेखन एक कौशल्यपूर्ण कला है। समाप्त। धन्यवाद।